प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिए गए हैं 9 में। तो 9 का फर्स्ट वाला है, पहला sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से ये है इस सवाल का। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। sin A इंटू sin C, इस तरह से ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले त्रिभुज एबीसी तैयार करेंगे। एबीसी, इस त्रिभुज में ये देखेंगे समकोण कोण कौन सा है, कोण समकोण। यहाँ पर दिया है बी समकोण है, तो समकोण जो बी है उसको बी, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर दिया है कि ए बी सी। अब त्रिभुज को चाहे ए बी सी इस तरह से नोट कर सकते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण बी समकोण है। अब दिया है इन्होंने यहाँ पर tan A बराबर tan A बराबर 1/√3 और एंगल B जो है वो 90 डिग्री, इतना दिया गया है। यहाँ से हमें ज्ञात है, पहले बता चुके हैं हम, जो एंगल पूछा जा रहा है उसके सामने का कोण लंब होता है। तो इसमें दिया जा रहा है A एंगल यहाँ पर है, तो ये लंब इस कंडीशन में लंब ये माना जाएगा, ये आधार माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लाल बटे कक्का से tan के बारे में पता करेंगे कि tan होता क्या। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर 1, आधार है यहाँ पर √3। समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं मिल जाती हैं तो ये बच्चों, तो तीसरी भुजा को पाइथागोरस की थ्योरम से निकाल लेते हैं। और पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पता नहीं है, लंब है हमारा √3 का स्क्वायर
प्लस आधार है 1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1, तो के बराबर √ में 4 और के बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ जो कर्ण की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी प्यारे साथी। इस तरह से समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। तीनों भुजाएं मिल जाती हैं तो यहाँ पर ए वाले एंगल अभी कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे साइन ए, कॉस ए, कॉस ए, साइन ए। दोनों सवालों में साइन ए और कॉस ए की ही जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से भी क्लियर होंगे ये, तो निकाल लीजिए। साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, ये लंब है इस समय, ये आधार है, ये कर रहा है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है यहाँ 1/2। और कॉस ए क्लियर करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, लाल बटे कक्का में से देख लीजिए, आधार बटे कर्ण। आधार है यहाँ √3, कर्ण है तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, साइन सी बराबर हो जाएगा सी। अब एंगल सी की बात हो रही है तो एंगल के सामने का जो सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो एंगल के सामने की भुजा लंब, तो अब ये लंब हो गई, तो लंब अब हो जाएगा √3 और ये आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा √3, कर्ण है 2। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है 2। इस तरह से चारों वैल्यू मिल जाती हैं। जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, इनकी जरूरत पड़ेगी। शायद हमने ये चारों वैल्यू निकाल के यहाँ तैयार कर ली हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम इस सवाल में यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से इसको हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 रखिए × कॉस सी की वैल्यू है 1/2 रखिए, प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 × साइन सी की वैल्यू है √3/2। इसके बाद में यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, गुणा की भिन्न को हल करेंगे। गुणा की भिन्न हल होती है ऊपर का गुणा कर देते हैं दोनों संख्याओं में, और नीचे का गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार ऊपर का गुणा यहाँ पे और नीचे का गुणा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों देखिए, 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 × 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 बनेगा 1, तो ये 3 अपन 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर ये सरल भिन्न, यहाँ बहुत सरल भिन्न हो चुकी है। जिस भिन्न के हर समान होते हैं उसमें से एक अच्छा सा ले लेते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ले लीजिए। एक इसमें से 4 ले लिया और ऊपर वालियों से कुछ नहीं कहते, उन्हें जैसी है वैसी ही जोड़ देते हैं। तो 1 और 3 हो जाते हैं बच्चों 4, और 4/4 यानी काटने पर इसका आंसर आता है 1। इस तरह से पहले क्वेश्चन का ये हल है। इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सरल तरीके से सरल हो जाएगा। कॉस ए इसे हटाएंगे, अब हम वैल्यू हम यही देख लीजिए। कॉस ए की वैल्यू है √3/2, यहाँ √3/2 × कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 × साइन सी की वैल्यू है √3/2। प्यारे बच्चों, ऊपर का गुणा √3/4
माइनस √3/4 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर 0। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में, अब एक त्रिभुज PQR है, क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उसका हल कर रहा हूं। PQR ट्रायंगल दिया गया है, इसमें उसमें कोण Q समकोण है, यानी Q यहाँ समकोण है PQR, इस तरह से हमने मान लिया। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज जिसमें Q समकोण है, PR प्लस दिया है यहाँ पे गिवन, PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है प्यारे बच्चों। इसमें पूछा गया है, तब बताइए sin P, cos P और tan P के मान फाइंड करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम यहाँ पर PQ की जो साइड है PQ, यानी PQ जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दे दी, यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। PR और QR मिला के 25 सेंटीमीटर है, यानी PR ये वैल्यू और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिला करके 25 सेंटीमीटर है। सो अब हम कह नहीं सकते कि ये कितनी है और ये कितनी है, तो मान लीजिए माना के RQ बराबर x सेंटीमीटर, मैंने ये RQ जो भुजा है इसको x सेंटीमीटर मान लिया, पता नहीं है या कुछ चीज पता नहीं होती उसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो PR जो भुजा है वो बचेगी यहाँ PR प्लस इसको x मान लिया बराबर 25, तो PR की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू है ये 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। ट्रायंगल में तीनों भुजाओं को मान लिया गया है, लंब दिया गया था, इसको x माना, इसको 25 माइनस x माना। सो हम जानते हैं प्यारे साथियों यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम, तो भाई पाइथागोरस की थ्योरम कहती है PR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। सो PR की वैल्यू है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ का मान है 5 का स्क्वायर प्लस RQ की वैल्यू है x होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर याद होगा बच्चों, जूनियर क्लास में आपकी मैडम ने बताए होंगे, इनको याद कर लिया होगा। a माइनस b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र के आधार पर 25 माइनस x यानी 25 माइनस x को खोलेंगे तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर यानी 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 25 दूनी 50x। इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर खुलेगा इस जगह पर, तो यहाँ रख दीजिए 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, दोनों बच्चों में सेम वैल्यू कट जाती है बच्चों,
या ऊपर नीचे सेम वैल्यू होते तो कट जाती है, या दोनों पक्षों में बराबर मान कट जाते हैं। यहाँ बचता क्या है, माइनस का 15x बराबर 25 माइनस 625। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। सो माइनस 50x बराबर माइनस 600 बचे यहाँ घटाने पर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 600/50। एक जीरो से जीरो कटा, 5 का भाग 60 में देंगे 12, तो x की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। x हमने माना था यहाँ r3, माना था कि r3 की वैल्यू है वो x सेंटीमीटर, तो r3 जो नाम की भुजा है वो 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो चुकी है। आ जाइए आगे। R3 नाम की जो भुजा है वो यहाँ 12 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। तो QR बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इस तरह से ये भुजाएं हमें मिल जाती हैं यहाँ पर अब 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्लियर हो चुकी हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्लियर हो जाती हैं तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है हमसे। तो हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी पता करना है साइन पी। अब साइन पी जब हम मालूम करेंगे कि यहाँ साइन पी, तो एंगल देखते हैं। सबसे पहले एंगल क्या है, एंगल पी है। अब एंगल पी की पोजीशन जो है वो ऊपर है। एंगल पी की पोजीशन जब ऊपर होती है तो एंगल के सामने की भुजा लंब होती है। ये हम बता चुके हैं, कई वीडियोस में बता दिया है बच्चों आपको कि एंगल के सामने की भुजा लंब होती है और उसके जो दूसरी भुजा होती है वो आधार होती है। तो लगाइए यहाँ साइन पी का वैल्यू होता है, साइन पी का वैल्यू फिर से वही लाल बटे का साइन पी। तो लंब बटे करण, लंब है हमारा 12, लंब बटे करण, लंब है बच्चों 12 और करण हो जाएगा 6। साइन पी का आंसर cos p, इसी प्रकार cos p होता है हमारा ये यहाँ पे आधार बटे करण। तो आधार की वैल्यू है हमारी 5/13। सो cos p की वैल्यू सेम इसी प्रकार से हम tan p हमारा होता है लास्ट वाला लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी लंब है अपना 12 और आधार है बच्चों 5। इस प्रकार से तीनों वैल्यू आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 11, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसको आप स्वयं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।